Hello students, welcome to Pusa online classes. Today we will discuss some important numericals of chapter 4 that is motion in a plane. आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कुछ न्यूमेरिकल जिसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल कहते हैं कि दो वेक्टर्स हैं a एंड b सच दैट a प्लस b का मॉड इक्वल्स टू a माइनस b के मॉड की बराबर हो जाए. देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b इज़. आपने पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ रखा है. कहता है r जो रिजल्टेंट होता है वो अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो ये कह रहा है कि है ना, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री होता है, देन मैंने क्या देखा बेटा, a प्लस बी का मॉड जो है वो किसके बराबर हो जाता है, a माइनस बी के मॉड के बराबर. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जिस टाइम थीटा 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, पैरेललोग्राम लॉ का आपने पढ़ रखा है. तो बेटा इसका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ 90 डिग्री. तो 90 डिग्री के टाइम a प्लस बी का मॉड a माइनस बी के मॉड की बराबर है. तो a माइनस बी के बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बनता है, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर. आई होप कि आपको एग्जाम्पल क्लियर होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि a डॉट बी का जो यहाँ पर वेक्टर a वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो a क्रॉस b के मॉड की बराबर है. तो थीटा एंगल कितना हुआ. हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं. तो बेटा देखिए, अगर मैं इसका आंसर निकालता हूँ तो a डॉट बी किसके बराबर हो सकता है, ए बी कॉस थीटा, एंड a क्रॉस b किसके बराबर हो सकता है बेटा, ए बी साइन थीटा के बराबर. ठीक है, अगर मैं ए बी से ए बी यहाँ पर काट देता हूँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1, और यू कैन से टेन थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 4. तो बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी के. ठीक है, अब कहता है देन द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो मान लिया जाए ये पार्टिकल कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर बेटा वर्टिकल वेलोसिटी जो हो जाती है वो 0 हो जाती है, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है. ठीक है, तो कहता है हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होती है, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा की बराबर होती है. ठीक है, और यू कैन राइट यू कॉस ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री हमें गिवन है. तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री है. ओके, तो कहता है इस पॉइंट पर अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी के. तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के है. तो अब ये कहता है कि है ना, the kinetic energy at highest point मैंने क्या मान ली, के डैश. इनिशियली क्या थी के, तो अब क्या हाईएस्ट पॉइंट पर हो गई के डैश. तो कितना हो जाएगा, हाफ एम. हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस 60 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकता हूँ हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री. ठीक है, और यू कैन राइट हाफ एम यू स्क्वायर कॉस 60 क्या होता है बेटा, हाफ, इसका स्क्वायर बन जाएगा. क्लियर. तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स हाफ एम यू स्क्वायर. तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर के थी, तो यू कैन राइट के बाय 4 बन जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है. यहाँ पर ये कहता है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड्स एंड आर हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज. आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. हमें पता है कि एंगुलर स्पीड जो होती है ओमेगा वो 2π/t की बराबर होता है, वेयर t जो होता है बेटा वो टाइम पीरियड होता है. ठीक है, t क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड. तो देयरफॉर अगर मैं ओमेगा लिखूँ बेटा मिनट हैंड के लिए डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ आर हैंड के लिए, तो यहाँ पर मैंने रेशो ले लिया. तो टाइम का साथ क्या बन जाएगा, टाइम फॉर
आवर हैंड डिवाइडेड बाय टाइम फॉर मिनट हैंड, क्योंकि 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा टाइम फॉर आवर हैंड के लिए क्या लिखूंगा बेटा 12 आवर, और मिनट हैंड के लिए क्या लिखूंगा बेटा 1 आवर। आप सभी बच्चों को पता है। तो विच इज इक्वल टू कितना 12/1। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है बेटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 12:1। तो 12:1 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है, अब ये कहता है कि 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड ए डॉट सी इक्वल्स टू 0, देन द वेक्टर ए इज पैरेलल टू। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से बताना है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहता है कि है ना, यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर ए जो है डॉट बी जो है वो 0 के बराबर है, ये एंड ये। तो इसका मतलब ये है इफ़ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो मतलब ए जो है ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। सही है। अब अगर ए वेक्टर जो है इक्वल्स टू सी वेक्टर के 0 है, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया सी वेक्टर के। आई होप क्लियर हुआ। कहता है देयर फोर बी क्रॉस सी। अब ये जो बी क्रॉस सी है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो प्लेन के कैसा है परपेंडिकुलर है। ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अब यहाँ पर कौन कौन से वेक्टर आ रहे हैं, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए वेक्टर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी क्रॉस सी विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing B vector and C vector is parallel to A vector। तो therefore ऑप्शन डी जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 वो हमारे पास करेक्ट बनता है। आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे, ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल्स की इम्पोर्टेंस इस साल ज़्यादा रहेगी क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन होना है। रिक्वेस्ट है कुछ इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक यू वेरी मच।